नमस्कार साथियों, मैं रोहित जायसवाल, एमएलएम बिजनेस एक्सपर्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कौन सा बिजनेस प्लान ज़्यादा अच्छा होता है, बाइनरी या फिर जनरेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वैसे तो सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये समझाया जाता है कि बाइनरी प्लान अच्छा है या जनरेशन प्लान अच्छा है, कौन सा लीगल है या इलीगल है। देखिए, गाइडलाइंस की अगर बात करें तो गाइडलाइंस में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि बाइनरी प्लान इलीगल है या जनरेशन प्लान इलीगल है। चर्चा यहाँ पर लोगों के बीच में ये होती है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी सही समय पर एमएलएम बिजनेस से जुड़ी जानकारी मिलती रहे, ताकि कोई भी फेक एमएलएम कंपनी आपको ठग ना सके। अब आप बड़े ध्यान से इन बातों को समझने का प्रयास करिएगा। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका जो तरीका अपनाया जाता है, उसका जो मेथड होता है, वो जो कैलकुलेशन की जो विधि होती है, वो कई तरीके की हो सकती है, जिसमें से ज़्यादातर चलता है बाइनरी या फिर जनरेशन प्लान। अब जो जनरेशन प्लान होते हैं, उनकी क्या खूबियाँ या क्या खामियाँ होती हैं, उसके हिसाब से बाइनरी में भी जो खूबियाँ हैं या क्या खामियाँ हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कोई व्यक्ति क्यों ज्वाइन करता है? सिर्फ दो तीन कारण हैं, उसकी वजह से ही लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। सबसे पहला कारण है पैसा। लोगों को एक अच्छी हैंडसम इनकम चाहिए, और वो इनकम रेगुलर होनी चाहिए। मतलब कि वो इनकम जिस दिन से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ समय से लेकर के लाइफ टाइम तक वो इनकम हमें आनी चाहिए। तो अगर आपको वाकई में लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, तो पहले दिन से ही आपको ये चेक करना पड़ेगा, इस बात को तय करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, वो एक्चुअली आपको लॉन्ग टर्म करियर दे भी सकता है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे प्लान को चूज किया जाए जो वाकई में आपको एक लॉन्ग टर्म करियर दे सके। अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो बात करते हैं कि कौन सा प्लान ज़्यादा अच्छा है, बाइनरी या फिर जनरेशन। देखिए, बाइनरी में सबसे पहला और मूलभूत सिद्धांत ये होता है कि इसमें एक आईडी के नीचे मैक्सिमम दो आईडी ही लग सकती है। मतलब एक व्यक्ति अगर कोई भी बाइनरी प्लान को ज्वाइन करते हैं, तो उनके नीचे दो लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, दो से तीसरा नहीं हो सकते। तीसरा व्यक्ति अगर कोई आते हैं, तो वो किसी न किसी अपने डाउनलाइन के नीचे उनको देना पड़ता है। जबकि जनरेशन प्लान में ऐसा नहीं होता है। जनरेशन प्लान में आप अपने डायरेक्ट लेग में जितने चाहे उतने लोगों को जोड़ सकते हैं। बाइनरी में क्या होता है कि जो इनकम आती है, वो मोस्टली पेयर पर आधारित होती है। मतलब आपके बाइनरी में दो लेग होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, या दो साइड होते हैं जिनको आप लेफ्ट राइट कह सकते हैं। उन दोनों साइड से एक एक ज्वाइनिंग, या प्रोडक्ट सेल हो रहा है, या बिजनेस वॉल्यूम है, या पॉइंट वैल्यू है, उन सब का पेयर बनता है। उस पेयर के आधार पर ही कंपनी में अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसके आधार पर आपको कमीशन मिलता है। पहला पेयर 1:1 या 2:1 का हो सकता है, जबकि जनरेशन प्लान में पेयर वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता है। जनरेशन प्लान भी बेसिकली दो तरह का हो सकता है। पहला जो डिफरेंशियल का कमीशन देता है, यानी कि गैप का कमीशन, और दूसरा वो होता है जिनको आप कह सकते हैं कि लेवल इनकम देता है। इन दोनों में भी क्या डिफरेंस होता है, या इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मान लीजिए बाइनरी प्लान में किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, तो किसी न किसी का तो पेयर बनेगा ऊपर में। तो ऐसे कितने लोगों का पेयर बन सकता है, इसके बारे में कंपनी को खुद भी नहीं पता होता है। और पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी भी पर्टिकुलर पे साइकिल में, ये बात भी कंपनी पहले से तय नहीं कर सकती है। जबकि जनरेशन में ऐसा नहीं होता है। जनरेशन में कितना कमीशन बटेगा और कितने लोगों को जाएगा, ये दोनों बातें पहले से फिक्स होती हैं। तो जनरेशन प्लान जो है वो ज़्यादा रिस्क फ्री लगता है।
जबकि बाइनरी प्लान में अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये बहुत रिस्की हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वो लोग भी बाइनरी प्लान्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक शॉर्ट टर्म इनकम आती है। जब आपने किसी बाइनरी सिस्टम को ज्वाइन किया तो उसके बाद इसमें इनकम चालू हो जाती है पेयर के आधार पर। लेकिन जनरेशन प्लान में तुरंत इनकम नहीं आती है। जनरेशन प्लान में इनकम आने के लिए आपकी एक बड़ी टीम होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसिव इनकम नज़र आती है। बाइनरी प्लान में एक प्रॉब्लम और होती है, क्योंकि इसमें मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स नहीं है, इसलिए ये सिस्टम बहुत रिस्की हो जाता है। और इसीलिए जो बाइनरी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपने पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटेड करने के लिए ये लोग कैपिंग लगाते हैं। कैपिंग का मतलब ये हुआ कि जो लोग बाइनरी प्लान में सबसे ज़्यादा इनकम करने लग रहे हैं, उनको एक लिमिटेशन दे दी जाती है कि आप हफ्ते में, महीने में या 15 दिन में, या जैसा भी बिजनेस प्लान हो, उसके हिसाब से जो मैक्सिमम पेयर इनकम आपको मिल सकता है, उसके ऊपर एक कैपिंग लग जाती है। उस कैपिंग के आधार पर ही आपको कमीशन दिया जाता है, कि आपकी इनकम को जबरदस्ती कम कर दिया जाता है और उसको लिमिटेड कर दिया जाता है। जबकि जनरेशन प्लान में जब आपका टीम बड़ा होने लगता है तो आपकी इनकम को फोर्सफुली रोकने का कोई सिस्टम नहीं होता है। जनरेशन प्लान में आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी में कभी भी आप अनलिमिटेड इनकम नहीं कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का हमारा तो उद्देश्य ही यही है कि हमें एक अनलिमिटेड इनकम का स्रोत चाहिए। तो जब बाइनरी में जब लोग ऊपर को पहुंच जाते हैं, और ऊपर को पहुंचने के बाद जब वहां पर आपकी इनकम पर ही लिमिट लग जाती है, तो फिर आप वहां से अनलिमिटेड इनकम कैसे कर सकते हैं? आपको ये सुविधा सिर्फ जनरेशन प्लान में ही मिल सकती है। और अगर कोई बाइनरी कंपनी ऐसी है जो ये कहती है कि हमारे बिजनेस प्लान में कैपिंग नहीं है, तो यकीन मानिए वो एक फॉल्स कंपनी है। वो एक फॉल्स प्लान लेकर के आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि बाइनरी में जब भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग लेवल पर, तो 10-12 लेवल, 15 लेवल के बाद कैपिंग लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि उसके उस लेवल तक पहुंचने के बाद आप किसी को भी एक लिमिट से ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। देखिए, कुछ लोग बाइनरी का सपोर्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि बाइनरी में हेल्पिंग होती है। देखिए, अगर आप एक सच्चे लीडर हैं तो आप एक लीडर होने के नाते अपने डाउनलाइन में, अपने नेटवर्क में आप एक दूसरा लीडर क्रिएट करना चाहेंगे, न कि उसको लेजी बनाना चाहेंगे। बाइनरी में जो हेल्प किया जाता है वो इस तरीके से होता है। मान लीजिए मेरे 2 लेग डायरेक्ट बन गए, अभी मेरे पास कोई तीसरा व्यक्ति आता है जो ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि बाइनरी में हम अपनी आईडी के नीचे 2 से ज़्यादा आईडी नहीं लगा सकते, तो जाहिर सी बात है कि हमें तीसरे व्यक्ति को किसी न किसी के अंडर में देना पड़ेगा। तो जिसके अंडर में मैंने दिया, उनके लिए तो हेल्पिंग हो गई। लेकिन ये सिचुएशन बार बार जब आती है, तो जिनको हेल्प मिलने लगता है वो लोग और ज़्यादा हेल्प सीकिंग पर्सन बन जाते हैं। मतलब एक तरीके से लेजी बन जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि मैंने आईडी ले ली है, अब जो हमारे सीनियर हैं या उनके सीनियर हैं या उनके सीनियर हैं, वो लोग काम करेंगे और मेरे नीचे आईडी लगाते रहेंगे, तो मेरी इनकम आती रहेगी, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हेल्पिंग को दर्शाया जाता है, लेकिन ये एक्चुअली हेल्पिंग नहीं है, ये लेजी बनाना है। जबकि जनरेशन में ऐसा नहीं होता है। जनरेशन में आप रियल लीडर बनाते हैं। जनरेशन बिजनेस प्लान में अपने आईडी के नीचे डायरेक्ट अनलिमिटेड लेग्स लगा सकते हैं। तो जो लोग भी आपके अंडर जनरेशन प्लान में ज्वाइन करेंगे, उनको ये पहले से पता होता है कि उनको खुद को काम करना ही पड़ेगा। हेल्प करने का मतलब ये होता है कि जनरेशन प्लान में अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने किसी एक्स पर्सन को अगर ज्वाइन कराया है, एक्स पर्सन ने जितने लोगों के साथ अप्रोच किया है बिजनेस प्लान के लिए,
एक्स पर्सन का सीनियर होने के नाते मैं उनके कॉन्टैक्ट्स को अप्रोच कर सकता हूँ मेरे एक्स पर्सन के नीचे ज्वाइन कराने के लिए। वो हो गया रियल हेल्प। लेकिन अगर ऐसा रहे कि मैं ज्वाइन करूँ और मेरे सीनियर और उनके सीनियर और उनके सीनियर मेरे नीचे आईडी लगाते रहें, तो ये लेजीनेस हुआ, ये वर्किंग कल्चर नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। बाइनरी में एक सिस्टम और होता है जिसे लोग कहते हैं पावर लेग। आजकल तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अगर ये पता चल जाए कि आप उनको बाइनरी बिजनेस प्लान के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो वो आपसे सीधा बोलेंगे कि हमें पावर लेग चाहिए। अगर आप हमें पावर लेग देंगे तभी हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पावर लेग एक ऐसी लेग होती है बाइनरी बिजनेस सिस्टम में जिसके एक साइड में बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए रहते हैं। जो व्यक्ति पावर आईडी लेकर के ज्वाइन कर रहे हैं उनको सिर्फ एक साइड में काम करना रहता है, और क्योंकि उनके दूसरे साइड में पहले से ही लोगों की आईडी लगी हुई है, तो वो एक तरफ ही काम करते हैं, तो उनको इनकम आती रहती है। और इसीलिए बाइनरी में पावर ले की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगती है। जैसे जैसे लोगों को पावर ले के बारे में पता चलता जाता है, लोग इसकी डिमांड करने लगते हैं अपने सीनियर से। ये भी एक तरह का लेजीनेस ही तो है। बाइनरी में आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों में मैच करना पड़ता है, तभी आपको इनकम आती है। जनरेशन में ना तो आपको कोई मैचिंग करनी पड़ती है, ना ही यहाँ पर कोई पावर लेग का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो जनरेशन प्लान बाइनरी प्लान के कंपेरेटिवली ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। लॉन्ग टर्म कैरियर बनाने के लिए, रियल हेल्पिंग करने के लिए, सच्चे नेटवर्क लीडर तैयार करने के लिए, और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि जो जनरेशन प्लान लाने वाली कंपनियां हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या उनकी जो सर्विसेज होती हैं, वो ज़्यादा वाजिब दामों पर बेचे जाते हैं। जबकि बाइनरी में ऐसा नहीं होता है। अक्सर ये देखा गया है बाइनरी में कि जो उनके पैकेजेस होते हैं, उनके कॉस्ट इतने हाई होते हैं कि अगर आप लोगों को बाइनरी प्लान छोड़ करके सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए अगर आप अप्रोच करें, तो वो लोग कहेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट बहुत महंगा लग रहा है। इसके अलावा बाइनरी में स्पिल सिस्टम भी काम करता है। मान लीजिए आपकी अपनी खुद की दो आईडी लग गई है लेफ्ट एंड राइट में। अभी आपके पास तीसरे, चौथे या पांचवे या छठवें या सातवें व्यक्ति आते हैं जो आपके अंडर में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब भी आप अपनी आईडी से उनको स्पिल करेंगे बाइनरी सिस्टम में, तो वो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट की जो आईडी होती है, उसी आईडी के नीचे ही उनकी आईडी ऑटोमेटिक लगती है। इसका मतलब ये भी होता है कि बाइनरी बिजनेस प्लान में आप अपने मन चाहे व्यक्ति के नीचे डायरेक्ट स्पिल ओवर नहीं कर सकते, जबकि जनरेशन में ऐसा नहीं होता है। जनरेशन में आप किसी के भी नीचे आईडी डायरेक्ट स्पिल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्टर और है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो ये है कि बाइनरी में जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है, भले ही वो आपके डेप्थ में 1000, 2000, 4000 डेप्थ तक भी चला जाए या लाखों डेप्थ तक भी चला जाए नीचे के लेवल में, तो वहां पर उस कंडीशन में भी 4 से 5 पेयर से ज़्यादा नहीं बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो 4 या 5 पेयर ही बनेगा अप टू द टॉप लेवल। टॉप लेवल तक जाते जाते 4-5 लोगों को ही पेयर का इनकम भी मिलेगा, जबकि जनरेशन में ऐसा नहीं होता है। जनरेशन में जितने भी लोग आपके नीचे ज्वाइन करते चले जाते हैं, अगर गैप कमीशन देने वाला बिजनेस प्लान है, तो जितना भी बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है या पॉइंट वैल्यू हो रहा है, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता रहता है। तो यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से बाइनरी प्लान जो है वो ज़्यादा अनस्टेबल नज़र आता है जनरेशन प्लान के अपेक्षा में। इसीलिए अगर आप देखेंगे दुनिया की जो सबसे टॉप 100 कंपनीज हैं, उनमें से ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो जनरेशन प्लान के आधार पर ही काम करते हैं। तो कुल मिला